हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, हमें सब कुछ गिवन है कि हमें फिनॉल्स को प्रिपेयर करना है और करना किससे है, क्यूमीन से। बट इससे पहले कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूमीन होता क्या है। फिनॉल आप सभी जानते हो, फिनॉल हम कहते हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब अल्कोहल एक पार्ट जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं फिनॉल, राइट। और क्यूमीन क्या चीज होती है, तो क्यूमीन को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यानी बेंजीन के ऊपर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, तो बेसिकली ये जो आपका ग्रुप है इसी को आप कहते हो आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इसलिए हम प्रोपाइल वर्ड यूज कर रहे हैं। और आइसो ग्रुप आप सभी जानते होंगे कि जब इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से अटैचमेंट हो, जब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या जैसे इस केस में आप देखो तो बेंजीन रिंग है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है सेकेंडरी अरेंजमेंट, इसी को हम आइसोप्रोपाइल अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कॉमनली अगर हम देखें तो क्यूमीन नाम दिया जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्यूमीन की हेल्प से इस फिनॉल को प्रिपेयर करना है। तो कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने होंगे, यही चीज हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जब रिएक्शन पढ़ा था तब आपने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड में। ठीक है, इस नाम को ध्यान से देखो। अब पर ऑक्साइड आप सभी जानते हो, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन पर ऑक्साइड आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, मुझसे भी आप लोगों ने सुन रखा है H2O2। ये वही पर ऑक्साइड है जिसको कि जब आप एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते थे एल्कीन से अल्कोहल्स या फिर एल्कीन से आप कोई भी एडिशन करवाना चाहते थे, तब आप क्या यूज करते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने के लिए साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करते थे या फिर किसी भी और परऑक्साइड को। और बाकी आपको ये पता है कि जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस हम लोग करवाते थे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में भी कई बार इनिशिएट करने के लिए रेडिकल को हम परऑक्साइड्स को यूज करते थे क्योंकि दे आर गुड फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स। ठीक है, तो ये वही वाले परऑक्साइड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम क्यूमीन है ना, सबसे पहले उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उसका परऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करना है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज लेते हैं ऑक्सीजन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन क्योंकि यहाँ पे ये प्रोपाइल ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, जिसका कि जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोपरऑक्साइड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाली जो लिंकेज होती है ना, ओ लिंकेज, इसी को हम परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, हुआ अगर एक तरीके से आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन थे हमारे आइसोप्रोपाइल चेन के, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन के एटम्स इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, इसी लिंकेज को हम कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी ड्रॉ करोगे ना तो वो कुछ इसी तरह से आप लोग ड्रॉ करते हो, आप लोगों को ध्यान होगा। तो देखो एग्जैक्टली वही तो लिंकेज है। अब बस यहाँ पे H की जगह पे हमने क्या लगा दिया, H को तो हटा दिया और इसकी जगह पे हमने लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। बाकी तो देखो मेन जो स्केलेटन है ये तो वो का वही है, राइट। तो इसलिए इसी को ही आप क्या कह रहे हो, परऑक्साइड लिंकेज। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अदरवाइज आपको फालतू में कंफ्यूजन होगा। अब जैसे ही परऑक्साइड बन जाता है ना, तो परऑक्साइड जो होता है ना, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इटसेल्फ। यानी ये क्या कर सकता है, ये बहुत आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। और इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसी और को देकर ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब कहने का ये है कि जो परऑक्साइड लिंकेज में ये ऑक्सीजन है ना, इट इज नॉट वेरी स्टेबल। ये खुद चाहता है कि वो यहाँ से बाहर निकले बिकॉज इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव। तो अब निकलने के तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, हम निकले कैसे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है और कोवलेंट बॉन्डिंग आप सब जानते हो इतनी आसानी से टूटती नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक रीअरेंजमेंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, देखो ये उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो जाके अटैक करते हैं आपके बेंजीन रिंग के इस कार्बन पे। पर आप खुद सोचो, एक कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते, पेंटावेलेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है इसकी तरफ एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, कुछ ये वाला सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, एक साइक्लिक यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिला। अब जैसे ये रीअरेंजमेंट होता है तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ये वाला ब्रेक जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच का ब्रेक हो गया और ये जो ऑक्सीजन है अब ये इस कार्बन के साथ में जाके जुड़ गया। ठीक है, तो फाइनली अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आप बहुत इजीली देख पाओगे कि यहाँ पे इस फिनॉल के ऊपर, इस बेंजीन रिंग में, इस कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन यानी ये वाला जो OH है ना, ये जाके जुड़ गया।
ठीक है, ये जो बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ में, वो वाला बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन एम क्या था, फिनॉल को प्रिपेयर करना, और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या बन जाता है, एसीटोन, या फिर इसी को ये प्रोपेनॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की चेन है जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप है। सो दिस इज योर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फिनॉल बना ये क्या है, फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप है। So this reaction is also one of a very good method for the कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कई बार लैब में इनको बहुत यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। हम एसीटोन्स को बहुत यूज करते हैं। एसीटोन के अपने खुद के कई सारे और यूजेस हैं। इसको सिंथेसिस पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, एक सॉल्वेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। मतलब ये खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ना सिर्फ हमें फिनॉल मिल रहा है, बट फिनॉल के साथ जो एसीटोन मिल रहा है इसको भी आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस प्रिपरेशन मेथड क्यूमीन से फिनॉल को बनाना इज अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये वाला जो स्टेप था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, जहां पे आपको ना समझ में आया कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। सो आई जस्ट ट्राइड कि आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू वेरी सून।